भरत सदा प्रसन्नचित्त रहते थे। उनका जन्म पुष्य नक्षत्र तथा मीन लगन में हुआ था। सुमित्रा के दोनों पुत्र अश्लेषा नक्षत्र और कर्क लगन में उत्पन्न हुए थे। उस समय सूर्य अपने उच्च स्थान में विराजमान था। दोस्तों देखिए, वाल्मीकि रामायण की कितनी खूबसूरती है कि जब उनके जन्म हुए हैं राम जी के, और राम जी के भाइयों के जन्म होते हैं, उस वक्त के ग्रहों की दशा क्या थी, उसकी गणना क्या थी, उसको भी इन्होंने यहाँ पर वाल्मीकि रामायण में बहुत अच्छे से बताया। देखिए दोस्तों, अगर आप ये वीडियो यहाँ तक पहुँचे हैं आप देखते देखते, तो मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपके भाई लोगों तक पहुँचे, आपके घर वालों तक पहुँचे वीडियो, और वो हमारे सनातन धर्म से अच्छे से जुड़ सकें, हमारे सनातन धर्म को पहचान सके, भगवान राम से जुड़ सकें। वाल्मीकि रामायण दोस्तों वो रामायण है जिसमें आप अपना पूरा जीवन देख सकते हैं, अपना पूरा जीवन सुधार सकते हैं। हमारे जीवन में बहुत मुश्किलें आती हैं दोस्तों, बहुत तकलीफ़ें आती हैं, क्योंकि जीवन ऐसा ही होता है, पर उससे जीना कैसे है वो आप वाल्मीकि रामायण से सीखेंगे, भगवान राम से सीखेंगे। तो इसलिए वाल्मीकि रामायण पढ़ना बहुत ज़रूरी है और इसे समझना तो बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। राजा दशरथ के चारों महानस्वी पुत्र पृथक पृथक गुणों से संपन्न और सुंदर थे। ये द्रुपदा नामक 4 तारों के समान कांतिमान थे। इनके जन्म के समय गंधर्वों ने मधुर गीत गाए थे, अप्सराओं ने नृत्य किया था और देवताओं की धुंदबियाँ बजने लगी थी। आकाश से फूलों की वर्षा हुई थी, यानी कि देवताओं ने आकाश से फूलों की वर्षा की थी जब भगवान श्री राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ था। तो दोस्तों मैं आपसे ये प्रार्थना करना चाहता हूँ, जैसे जैसे हमारे राम जी हैं, भरत हैं, लक्ष्मण है, शत्रुघ्न है, आप एक बार इनकी माताओं का नाम याद रखें ताकि आपको वाल्मीकि रामायण आप सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बट आपको ये सारी चीज़ें याद भी होनी चाहिए। तो एक बार आप दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं, लिख लीजिए कहीं पे। देखिए दोस्तों, इनकी अयोध्या में बहुत बड़ा उत्सव हुआ। मनुष्य की भारी भीड़ एकत्रित हुई। गलियां और सड़कें लोगों से खचाखच भरी थी। बहुत से नट और नर्तक वहां अपनी कलाएं दिखा रहे थे। दोस्तों ये सब उत्सव मनाया जा रहा है जब भगवान राम का जन्म हो रहा है। वहाँ सब और गाने बजाने वाले तथा दूसरे लोगों से शब्द गूंज रहे थे। दीन दुखियों के लिए लुटाए गए सब प्रकार के रत्न वहाँ बिखरे पड़े थे। राजा दशरथ सूत, मगध और बंदीजनों को देने योग्य पुरस्कार दिए तथा ब्राह्मणों को धन एवं सहस्त्रों गोदान प्रदान किए। देखिए दोस्तों, यहाँ तक आपको क्लियर होगा, बट यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। एवं सहस्त्रों गोधन प्रदान किए। गोधन मतलब गाय का दान किया। दोस्तों हमारे सनातन धर्म में सबसे बड़ा जो दान माना जाता है उसे गोधन माना जाता है, यानी कि गाय का दान करना। देखिए गाय का दान होता है, कन्यादान होता है, और भी काफ़ी सारे दान होते हैं, पैसे के दान, पुण्य दान, तो इस तरह के काफ़ी सारे दान आते हैं। बट जिसमें सबसे ऊपर माना जाता है वो माना जाता है गौदान और कन्यादान। यहाँ पर गौदान किया उन्होंने। 11 दिन बीतने पर महाराजा ने बालकों का नामकरण किया। देखिए जैसे हिंदू धर्म में हमारे बच्चे के छठे दिन, 11वें दिन तो नाम संस्कार किया जाता है, तो भगवान राम का कब किया गया? 11वें दिन नाम संस्कार किया गया। उस समय महर्षि वशिष्ठ, देखिए दोस्तों हमने इससे पहले जितनी भी वीडियो देखी हैं इसके ऊपर बात किया, वहाँ पर मैंने हमेशा आपको बताया कि उस समय महर्षि वशिष्ठ ने प्रसन्नता के साथ सबके नाम रखे। उन्होंने ज्येष्ठ पुत्र का नाम राम रखा। देखिए जो सबसे बड़े पुत्र थे, ज्येष्ठ मतलब सबसे बड़े, उनका नाम क्या रखा था? राम। श्री राम महात्मा परमात्मा थे। कैकेयी कुमार नाम भरत तथा सुमित्रा के एक पुत्र का नाम लक्ष्मण और दूसरे का शत्रुघ्न निश्चित किया। राजा ने ब्राह्मणों, पूर्ववासियों तथा जनपदवासियों को भोजन करवाया। ब्राह्मणों को बहुत से उज्ज्वल रत्न समूह दान किए। महर्षि विशिष्ट समय समय पर राजा से उन बालकों के जात कर्म आदि सभी संस्कार करवाया करते थे। उन सब में श्री रामचंद्र जी ज्येष्ठ होने के साथ साथ ही अपने कुल की कीर्ति ध्वजा को फहराने वाले पताका के समान थे। वे अपने पिता की प्रसन्नता को बढ़ाने वाले थे। दोस्तों मतलब बता रहे हैं कि वो कैसे उस टाइम पे जीते थे। जो भी हमारे हिंदुज़म में संस्कार होते हैं वो सब ऋषि वशिष्ठ ने उनके करवाए थे। राजा के सभी पुत्र वेदों के विद्वान और शूरवीर थे। सब के सब लोकहितकारी कार्यों में संलग्न रहते थे। देखिए दोस्तों, महाराजा दशरथ के जो 4 पुत्र थे वो सब के सब अपने राज्य की भलाई के लिए
काम करते थे और वो सबके सब वेदों के ज्ञाता थे, विद्वान थे और शूरवीर यानी कि ताकतवर थे, डरने वाले नहीं थे। सभी ज्ञानवान और समस्त सद्गुणों से संपन्न थे। उनमें भी सत्य पराक्रमी श्री रामचंद्र जी सबसे अधिक तेजस्वी और सब लोगों के विशेष प्रिय थे। यानी कि चारों पुत्रों में से भगवान श्री राम सब लोगों के प्रिय थे। भगवान राम को लोग प्यार करते थे, भगवान राम उन लोगों को प्यार करते थे और वो सद्गुणों से संपन्न थे। वे चंद्रमा के समान शोभा पाते थे। उन्होंने हाथी के कंधे और घोड़े की पीठ पर बैठना तथा रथ हाँकने की कला में भी संपूर्ण स्थान प्राप्त किया था। वे सदा धनुर्विद्या अभ्यास करते थे, पिताजी की सेवा में लगे रहते थे। यहाँ पर बताया कि उनका जीवन कैसे बीत रहा था भगवान श्री राम का। उन्होंने घोड़े चलाने सीखे, हाथी चलाने सीखे, उन्होंने अस्त्र शस्त्र चलाना सीखा और वो ज़्यादातर अपना समय व्यतीत करते थे धनुर्विद्या में। लक्ष्मी वृद्धि करने वाले लक्ष्मण बाल्यावस्था से ही श्री रामचंद्र के प्रति अत्यंत अनुराग रखते थे। वे अपने बड़े भाई लोका भीमराव श्री राम का सदा ही प्रिय करते थे और शरीर से भी उनकी सेवा में ही जुटे रहते थे। जो भगवान श्री राम थे, उनके जो छोटे भाई हैं लक्ष्मण और भरत और शत्रुघ्न, तभी तीनों भाई अपने भगवान श्री राम जी से प्यार तो करते थे, बट जो लक्ष्मण का प्यार था वो सबसे अलग था। वो हमेशा बचपन से ही उनके साथ रहते थे, खाना पीना उठना खेलना जो भी है वो भगवान श्री राम का, उनका एक अलग ही प्यार का था भगवान राम से। वो उनकी सेवा में जुटे रहते थे कि जहाँ भी मेरे भगवान राम जाएंगे मैं उनके पीछे पीछे जाऊँगा, जो भी वो करेंगे मैं उनके साथ साथ करूँगा। शोभा संपन्न लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी के लिए बाहर चरने वाले दूसरे प्राण के समान थे। यानी कि आप देखिए दोस्तों, भगवान जो लक्ष्मण जी हैं वो रामचंद्र जी को इस तरह से करते थे कि मतलब वो मेरी आत्मा है, मेरे शरीर से बाहर चल रही है। तो मैं इतने मतलब आप भाव देखिए लक्ष्मण जी के, वो कितना प्यार करते थे भगवान श्री रामचंद्र जी को कि अपने ही आत्मा के समान समझते थे। देखिए आजकल कलयुग के अंदर भाइयों में जहाँ भाई भाई अपने घर प्रॉपर्टी ज़मीन के लिए एक दूसरे को कत्ल कर देते हैं, मार देते हैं, वहीं इन भाइयों में प्यार देखिए हमें हमारी संस्कृति से सीखना चाहिए। हमें हमारे शास्त्र इसीलिए पढ़ने चाहिए ताकि हम अपने रिश्तों को अच्छे से निभा सके, उनको उस तरह से मजबूत कर सके। दोस्तों, शोभा संपन्न लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी के लिए बाहर विचरने वाले दूसरे प्राणों के समान थे। पुरुषोत्तम श्री राम को उनके बिना नींद भी नहीं आती थी। देखिए जिस तरह लक्ष्मण जी श्री राम जी से प्यार करते थे, उसी प्रकार श्री राम जी लक्ष्मण जी से प्यार करते थे और श्री राम जी को बिना लक्ष्मण के नींद तक नहीं आती थी। यदि उनके पास उत्तम भोजन लाया जाता तो श्री रामचंद्र जी उसमें से लक्ष्मण को दिए बिना नहीं खाते थे। जब श्री रामचंद्र जी घोड़े पर चढ़कर शिकार खेलने के लिए जाते, उस समय लक्ष्मण धनुष लेकर उनके शरीर की रक्षा करते हुए पीछे पीछे जाते थे। इस प्रकार लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न भरत जी को प्राणों से भी अधिक प्रिय थे और वे भी भरत जी की सदा प्राणों से अधिक प्रिय मानते थे। इन चार महान भाग्यशाली प्रिय पुत्रों से राजा दशरथ को बड़ी प्रसन्नता होती थी, ठीक वैसे ही जैसे चार देवताओं से ब्रह्मा जी को प्रसन्नता होती है। देखिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इतनी ही बात करेंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारे चैनल को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपनी फैमिली तक जरूर पहुँचाइए ताकि वो वाल्मीकि रामायण से जुड़ सके, भगवान राम को जान सके। दोस्तों, मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ। देखिए वाल्मीकि रामायण पढ़ना जरूरी क्यों है? मैंने आपको पहले ही बताया कि आप जब वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे, उसे समझेंगे और उसे धारण करेंगे तो आपका जीवन कष्टों से मुक्त हो जाएगा। कष्टों से मुक्त इस प्रकार से हो जाएगा कि आपके अंदर सुख और दुख के लिए भेद खत्म हो जाएगा। आपके लिए सुख और दुख एक समान हो जाएंगे। आपकी मानसिक स्थिति इतनी मजबूत हो जाएगी। देखिए जब भगवान होके उन्होंने धरती पर आकर इतने कष्ट सहे, तो दोस्तों मैं चाहता हूँ कि भगवान श्री राम पर आप लोग पढ़ें, उनको समझें और उनके जीवन से प्रेरित होकर अपना जीवन जिए। जय श्री राम दोस्तों।